नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर, जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। आतंकियों के ढेर किए जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो शोपियां में ये मुठभेड़ हुई है। खबर है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर किया गया। शोपियां मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर किया गया है। शोपियां में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी आतंकियों को घेरा, एनकाउंटर किया और एक आतंकी को मार गिराया है। पाकिस्तानी आतंकी ढेर किया गया है। इसके साथ साथ खबर यह भी है कि शोपियां में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हुए हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आपको शोपियां से दिखा रहे हैं, जहां आज मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर किया गया और पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया है। तो देखिए, लगातार हम जो जवाबी कार्रवाई है वो भी कर रहे हैं और एक बार फिर से तनाव फैलाने की कोशिश की गई पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से, लेकिन हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सुरक्षा बल लगातार इस इलाके में कैंप कर रहे हैं। ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि जो बाकी बचे हुए आतंकी हैं वो भी दबोचे जाएंगे और उनको भी ढेर किया जाएगा। इरशाद हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज़ 18 संवाददाता। इरशाद, शोपियां को एक बार फिर से कह सकते हैं कि हमले की कोशिश की गई कि ये पाकिस्तानी आतंकी जो मान नहीं रहे हैं, क्या अपडेट इस मुठभेड़ को लेकर? जी देखिए, आज सुबह 6 बजे जो है केलर का बिजबाड़ा इलाका है, दुबजनी पूरा वसी पीर पंचाल रेंज में आता है। काफ़ी घने जंगलात है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इतला मिली है, जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ पे जो आतंकवादियों की गतिविधि को देखा गया है, जिसको लेकर पूरे जंगल को ऑपरेशन में ले लिया गया है। और फिलहाल हमारे पास जो सूत्रों से खबर है, वहाँ पे जो है 3 से 4 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक मिलिटेंट को मार दिया गया है। फिलहाल हमारे पास इस सूत्रों से खबर है। अभी इसकी तस्दीक जो है, कंफर्मेशन जो है यानी कि प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। इस ऑपरेशन में ये बताया जा रहा है कि शाहिद कुटे जो पिछले 8 सालों से सक्रिय है और ऑपरेशन कमांडर बताया जा रहा है, वो लश्कर तैयबा का है। तो हाल ही में ये पिछले साल भी जितने भी अटैक हो गए, ये बताया गया कि शाहिद कुटे उसका मास्टरमाइंड है। तो अगर शाहिद कुटे यहाँ पे इस कॉर्डन में फंस गया हो या इसको मार गिराया गया, तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। पिछले 8 साल से लगातार हर तरह की सिक्योरिटी एजेंसी उनके पीछे पड़ी है और पिछले साल ये बताया गया है वो ऑपरेशन यानी कि वो ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जा चुका था और उसके बाद उन्हें वापस इन्फिल्ट्रेशन की है और वापस से जो है जम्मू कश्मीर आ गया है। और कई तरह लड़कों को उन्होंने एक्टिव, पिछले अगर सालों की बात करेंगे, इन्होंने कई लड़कों को एक्टिव किया है और मिलिटेंसी जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल करने की सलाह दी है। लेकिन कहीं ना कहीं चलिए, बिल्कुल इरशाद, आपको रोकना चाहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है सीबीएसई रिजल्ट को लेकर के। तो सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, लाखों छात्रों का इंतजार जो है वो खत्म हो चला है। सीबीएसई ने जो 12वीं का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छात्रों के रिजल्ट का अब जो इंतजार था वो खत्म हो गया है और माना यह जा रहा है कि 12वीं के बाद से जो 10वीं का रिजल्ट है वो भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। रश्मीस हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रश्मीस, सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, कैसा रिजल्ट है ये, क्या अपडेट आपके पास? आप बिल्कुल देखिए, लगातार इंतजार कर रहे थे देश भर के जो परीक्षार्थी हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा। तो अभी पहले 12वीं का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें कुल जो है 87.98% जो स्टूडेंट हैं वो सफल हुए हैं और लड़कियों ने बाजी मारी है। अगर देखा जाए तो छात्र की तुलना में जो है छात्राओं ने ज्यादा नंबर लाया है और इसमें 87.98% जो है छात्राएं सफल हुई है। और इसके साथ साथ पिछले साल का भी जो है एक तरह से रिकॉर्ड जो है टूटा है और पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो लगभग 30 जो है पॉइंट जो है उसमें इजाफा हुआ है। इस वर्ष कुल जो है 16,33,730 स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे और कुल मिलाकर जो रिजल्ट है उससे ये जाहिर हो रहा है कि छात्र छात्राओं ने मेहनत किया था और बेहतर रिजल्ट आया। हालांकि 10वीं का भी इंतजार हो रहा है और किसी भी वक्त सीबीएसई जो है 10वीं का भी रिजल्ट जारी कर सकता है। पटना जोन का क्या रिजल्ट होगा कुछ देर के बाद पता चलेगा, क्योंकि पटना जोन में भी कई स्कूल हैं और इसके साथ साथ पिछले साल भी पटना जोन के जो टॉपर हैं उन्होंने देश भर में स्थान लाया था। तो एक इंतजार है और कुछ मिनट बाद पटना जोन के कौन से स्कूल देश भर में स्थान ला पाते हैं वो देखना होगा। जी, इस बार नया डिजी लॉकर जो एक्सेस कोड है वो भी दिया गया है, उसके जरिए भी अब रिजल्ट पाना आसान हो जाएगा। तो किस तरीके की अलग की प्रक्रिया इस बार की देखने को मिल रही है?
देखिए, अचानक रिजल्ट जारी होता है और लगभग 42 से 44 लाख परीक्षार्थी जो है शामिल हुए थे 10वीं और 12वीं में। तो ऐसे में सीबीएसई ने नया प्रयोग किया है कि डिजी लॉकर के जरिए 6 अंक का एक कोड जारी किया गया है, जो सभी परीक्षार्थियों को पहले ही उपलब्ध कराया गया है, और जिस कोड के जरिए जो परीक्षार्थी हैं वो रिजल्ट देख सकते हैं, ताकि वेबसाइट जो है या सर्वर क्रैश होने के बाद जो रिजल्ट है वो प्रभावित ना हो। तो कुल मिलाकर ये नया प्रयोग है, और जो परीक्षार्थी हैं अभी रिजल्ट जारी एक क्लिक होते ही वो अपना जो है एक तरह से रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद शुल्क तय किए गए हैं कि अगर आप 500 से लेकर 1000 रुपए तक आप जमा करते हैं तो आप अपना कॉपी भी चेक कर सकते हैं, यानी मूल्यांकन क्या हुआ है, कितने अंक दिए गए हैं, विषय में उन्होंने क्या तैयारी की थी और क्या उनका जो रिजल्ट रहा है, तमाम चीजों की जानकारी अब सीबीएसई ने दे दी है। और जो परीक्षार्थी हैं वो पैसा खर्च करके वो मूल्यांकन का भी जो एक तरह से आंकड़ा ले सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया रश्मीश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, सीबीएसई ने अपनी जो 12वीं का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है और लाखों जो छात्रों का इंतजार है वो खत्म हो चला है। तो देखिए, शोपियां से थोड़ी देर पहले जो मुठभेड़ की खबर है वो हमने आपको बताया, जहां पाकिस्तानी आतंकी जो है वो मार गिराया गया है। लेकिन इसके साथ साथ लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है, और ऐसे में कोशिश ये भी है कि जो पहलगाम में जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो सुरक्षा बल आतंकियों के बीच की मुठभेड़ की खबर आई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ये मुठभेड़ हुई, और शोपियां मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर किया गया। शोपियां में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हुए हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाह लोगों की बेरहमी से जो मौत के घाट जिन आतंकियों ने उतारा था, साउथ कश्मीर के कई जिलों में पुलिस ने मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 3 आतंकियों की तस्वीरें चस्पा भी की है, जिनमें सूचना देने वाले को 20 लाख इनाम देने का ऐलान किया गया है। मदाफी जंगलात में इस वक्त जो है पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है और सुबह से ये ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है कि लश्कर के टॉप कमांडर यहाँ पे इस जंगल में छुपा हुआ है। और आप देख सके किस तरह यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे लगी है और पूरे जंगलात को घेराव में लिया गया है। और बताया जा रहा है एक मिलिटेंट अभी तक मारा जा चुका है। फिलहाल उसकी तस्दीक पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है एक लश्कर का कमांडर जो है शायद छुपे होने की खबर है। ये सबसे बड़ी खबर है जो पिछले 10 साल से सक्रिय है। और यहाँ बताया जा रहा है कि लश्कर का वो चीफ है, ऑपरेशन कमांडर भी बनाया गया था हाल ही में उसको, तो उसकी तलाश जारी है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी तमाम यहाँ पे लगी है और बाकी जो मिलिटेंट उनकी तलाश जारी है। तो फिलहाल दूसरी जानिब से जंगलात को कॉर्डन में लिया गया है और यहाँ से अब जो है धीरे धीरे फौज निकल रही है और दूसरे इलाके में जो है कॉर्डन कर रही है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बता दीजिए बिल्कुल। तो देखिए, तस्वीर हमने आपको दिखाई और देखिए अब जो पोस्टर है वो भी अब चस्पा कर दिया गया है। शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद कच्चे को घेरा, सुरक्षा बलों ने आतंकी शाहिद कुच्चे को घेरा और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इसकी तस्वीर जो है वो भी लगाई गई है और इसका पूरा जो डिटेल्स है वो भी दिया गया है कि ये कहां का रहने वाला है और डिस्ट्रिक्ट शोपियां और बाकी इसकी हाइट कितनी है और बाकी इसके बारे में जो डिटेल्स है वो भी लगाया गया है। तो देखिए, कुछ देर पहले की भी जो रिपोर्ट है, कुछ तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ और पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिनको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी के छिपे होने की खबर इस इलाके में, और इस बीच ये खबर कि शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे को घेरा गया है और मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर भी किया जा चुका है। तो माना यह जा रहा है कि जो पाकिस्तानी आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं उनको भी सुरक्षा बल जो है वो मार गिराएंगे। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन अभी भी उनका इंतजार है जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था। उन आतंकियों का कह सकते हैं कि तलाश है जिन्होंने लोगों को मारा था। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों का नामो निशान मिटाने के बाद अब एजेंसियां उन दहशतगर्दों की तलाश में हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। साउथ कश्मीर के कई जिलों में पुलिस ने मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 3 आतंकियों की तस्वीरें चस्पा की है, जिसमें सूचना देने वाले को 20 लाख इनाम देने का ऐलान किया गया है।
तो देखिए, आतंकियों की तलाश में पोस्टर लगे हैं, 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो भी घोषित किया गया है, क्योंकि इन तक पहुंचना जरूरी है। ये पहलगाम के वो गुनहगार है जिन्होंने 26 निर्दोषों की जान ले ली थी, जिन्होंने शूट किया था लोगों को, और ऐसे में ये अब तक पकड़ से दूर हैं। तो कोशिश अब यही है सुरक्षा बलों की कि इन तक कैसे पहुंचा जाए और इनको कैसे ढेर किया जाए, इनको कैसे मार गिराया जाए। और देखिए, इस बीच मोदी कैबिनेट को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। कल मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है और मोदी कैबिनेट की बैठक से पहले खबर यह भी है कि सीसीएस की भी अहम बैठक की जाएगी। तो किस तरीके से रक्षा तंत्रों को और मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो हालात है वो तनावपूर्ण जरूर है। हालांकि सीज फायर है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान किसी भी वक्त किसी भी नापाक मंसूबे को अंजाम दे सकता है। इसलिए सतर्कता लगातार सरकार के स्तर से बढ़ती जा रही है और ऐसे में सीसीएस की जो अहम बैठक है वो भी कल होनी है। सीसीएस के बाद से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक कल की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कल उनका संबोधन भी था और ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है सीसीएस की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक्शन की। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार आतंक के खिलाफ ठोस एक्शन लेती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। कहीं पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि पिछले 8 साल में न केवल अपराधियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चलाया, बल्कि प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल और असामाजिक तत्वों पर भी शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज और विदेशी घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया है। योगी सरकार ने 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया, जबकि एक को एनकाउंटर में ढेर किया। जबकि एटीएस ने आतंकवादियों को पनाह और गोपनीय सूचनाएं देने वाले प्रदेश में एक्टिव 131 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया। बता दें कि अलकायदा, आईएसआई, जमातुल मुजाहिदीन, पीएफआई, सिमी समेत करीब 1 दर्जन आतंकवादी संगठन से जुड़े स्लीपिंग मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोगों को संबोधित किया। देश के लिए संबोधन उनका था और खास करके ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कई जो कड़े संदेश हैं वो भी पाकिस्तान को उन्होंने देने की कोशिश की और भारत के लोगों को बताया कि कैसे ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सफल रहा और आतंक के आकाओं को कड़ा संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, इसलिए भारत ने आतंक के ये मुख्यालय उजाड़ दिए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश को सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी है और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहन और बेटियों के मांग से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के संबोधन के बाद से जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई है। क्या दलों ने कहा है वो आपको सुनाते हैं। आतंकी हमले को पोषित करना, आतंकियों को प्रशिक्षण देना, आतंकी घटना की ओर कदम बढ़ाना, तो भारत की 140 करोड़ जनता, राजनीतिक दलों की एकजुटता एवं सैन्य सामर्थ्य के बदौलत दुनिया ने जो देखा है कि भारत कैसे आतंकी हमले पर आतंकी अड्डे को ध्वस्त करता है। पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई अभी सिर्फ स्थगित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि भारत का अगला कदम पाक के रवैये पर निर्भर करता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी से मापा जाएगा कि वह क्या रवैया अपनाता है। पहलगाम और उसके बाद के आतंकी हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के नाम संबोधन में देश की जनता को सारी बातें बता रहे थे। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी ने मांग की सीज फायर के दिन से ही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संसद का विशेष सत्र बुला करके
पूरे देश को भरोसे में लेना चाहिए, एक साझा संदेश देना चाहिए आतंकिस्तान को और देश के विरोधियों को। तो और सेना के शौर्य पराक्रम और वीरता का भी धन्यवाद संसद में दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से पहले हम सबों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना और मन व्यथित हुआ। भारत कभी सिंदूर का सौदा कर ही नहीं सकता, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रेड यानी कि व्यापार को हथियार बनाकर भारत से सीज फायर करवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पर कहा कि कश्मीर पे मध्यस्थता करेंगे। भारत को पीओके पर, कश्मीर पर किसी की चौधराहट बर्दाश्त नहीं। और इस बीच बड़ी खबर, जहां रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक चल रही है और इस बैठक के जरिए जो रिव्यू है वो किया जा रहा है। तो रिव्यू मीटिंग जो है वो रक्षा मंत्री ले रहे हैं। खबर जो सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख रिव्यू बैठक में मौजूद हैं। तो जो भी ऑपरेशन अब तक चलाए गए, जो रणनीति तैयार की जा रही है, अब तक किस तरीके से इस ऑपरेशन को पूरा किया गया है, क्या जरूरतें हैं, इस पर मंथन किया जा रहा है। रिव्यू मीटिंग जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं, जिसमें सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख रिव्यू बैठक में मौजूद हैं। तो रक्षा मंत्रालय की ओर से लगातार जो ये बैठकें हैं वो होती रही और कह सकते हैं कि एक एक दिन में कई मीटिंग एक साथ जो है वो सरकार के स्तर से की जाती रही और हर एक हालात पर नजर केंद्र सरकार बनाकर रखी हुई है। तो रक्षा मंत्रालय में ये अहम बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार जो है वो लगातार नई जो रणनीति है वो बना रही है और ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक रक्षा मंत्रालय में। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ा संदेश पाकिस्तान को देश के संबोधन के दौरान दे दिया और ऐसे में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि मोदी है तभी ये ऑपरेशन जो है वो सफलतापूर्वक किया जा सका। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। आज बहुत ही साफ है कि 2004 से 14 तक हम केवल कड़ी निंदा के प्रस्ताव पारित करते थे। आज पाकिस्तान के द्वारा किसी भी आतंकवादी गतिविधि को पाकिस्तान द्वारा किया गया आक्रमण माना जाएगा। इस निश्चय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र को संबोधित किया वह अपने आप में ऐतिहासिक है और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का समर्थन किया। साथ ही हाल के दिनों में जो कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से बयान दिए गए उस पर भी उन्होंने हमला बोला। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल देश के लोगों का दिल जीत लिया है। देश गर्व कर रहा है कि जिस तरह 22 तारीख की घटना के बाद बिहार के झंझारपुर में जो वचन दिया था प्रधानमंत्री जी ने, उस वचन को पूरा किया। झंझारपुर के बाद बिहार की धरती से संबोधित करने के बाद कल उन्होंने बदला लेकर ही देश को संबोधित किया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए। और देखिए, बात खेलो इंडिया की करते हैं और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो फाइनल बैडमिंटन मैच है वो भागलपुर में देखने वाले हैं। तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजामात हैं। खिलाड़ियों में उत्साह है क्योंकि ये मैच उन्हें खेलना है। इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी इस मैच को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। तो सिर्फ ये मैच देखेंगे ही नहीं बल्कि कई जो बड़ी सौगातें हैं वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देने वाले हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद ग्राउंड में मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से बिहार में अब खेलों के आयोजन हो रहे हैं, लगातार जो देश दुनिया की जो निगाहें वो अब
बिहार की ओर टिकी हुई है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंच चुके हैं, जहां वे खेलो इंडिया के तहत बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मैच को देखने के लिए वह सैंडिस कंपाउंड जाएंगे, जहां खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद करीब 209 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जगदीशपुर प्रखंड के मुखेरिया गांव पहुंचेंगे। यहां मुख्यमंत्री की सभा होनी है। यहीं पर 22 विभागों का स्टॉल लगाया गया है, जिसका नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंच चुके हैं। पार्टी करेगा तो पार्टी देखेगा। तो सीएम के भागलपुर दौरे को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर आ रहे हैं। भागलपुर के जगदीशपुर में नीतीश कुमार का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही यातायात रूट में भी बदलाव किया गया है। शहर में बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। हम आपको भागलपुर के कचहरी चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दंडाधिकारी के साथ काफी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर आएंगे और कई सारी योजनाओं का सौगात भी देंगे। साथ ही जगदीशपुर के मुखेरिया गांव में जीविका दीदी के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है। सभी चौक चौराहों पर काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और देखिए, भागलपुर दौरे को खत्म करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंचेंगे, जहां छपरा में शहीद जवान के घर जाएंगे। शहीद के परिवार वालों को ढांढस बंधाएंगे। 21 लाख रुपए का चेक भी यहां पर सौंपा जाना है। बता दें कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला और जो कश्मीर में स्थिति बनी, उसमें छपरा के लाल शहीद हो गए थे और आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और खबर यह है कि वहां 21 लाख रुपए की सहायता राशि भी देंगे। सीएम के आगमन को लेकर अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। गरखा के नारायणपुर गांव में शहीद मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। तो देखिए, परिवार से मिलेंगे मोहम्मद इम्तियाज के, जो शहीद हो चुके हैं, और हर संभव मदद का भरोसा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिलाएंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार शहीद के आश्रितों को 21 लाख रुपए की सहायता राशि भी देंगे। कटिहार से खबर, जहां हिंदू धर्म के सम्मान को लेकर के किस तरीके से एक जो संगठन है वो काम कर रहा है, उसकी बेहद एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। और ये वो संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि सनातन की खूबसूरती कितनी है। ये तस्वीर जहां क्रिश्चियन धर्म से जुड़े विदेशी नागरिक भगवान कृष्ण और हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये लोग सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है का नारा लगा रहे हैं। विदेशी नागरिकों का कहना है कि सनातन के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। हम वृंदावन से इस्कॉन मंदिर बड़ा प्रोग्राम, इस्कॉन मंदिर है प्रोग्राम। एक महीना पूरा बिहार देश प्रमाण हिंदुस्तानी संस्कृति सेवा सनातन धर्म ज्ञान प्रवचन। राधे राधे, हरे कृष्णा। My mother, my father Christian. I Russian. People Indian, people Russian, good friend. My business, train driver Russian. I only business, only paisami, no seva Bhagavan. My life bus, my life finish. Bhagavan, please help me. Me distribute Sanatana Dharma people Hindu. I parte Sanatana Dharma people Hindu. Acha, my life change. और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। मेरा